सोचो, आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस आइडिया रेडी है, नेम रेडी है, बट एक सिंपल सा सवाल, क्या सिर्फ आइडिया से कंपनी बन जाती है? नहीं। कंपनी बनाने के लिए एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना होता है और वही प्रोसेस बताता है सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हेलो एवरीवन, सी एस इशिता हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज सेक्शन 7, कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करना होते हैं आरओसी को, इनकॉर्पोरेशन का कंप्लीट फ्लो और फ्रॉड होने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप सीए या लॉ स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 7 बेसिकली बताता है कंपनी को लीगली इनकॉर्पोरेट करने के लिए आरओसी के पास आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर फॉलो करना होंगे। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी को जन्म देने का प्रोसेस सेक्शन 7 बताता है। डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद आरओसी, आपको आरओसी के पास ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होते हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, ये कंपनी का कोर डॉक्यूमेंट होता है। इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी क्या करेगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी कैसे चलेगी, ये कंपनी का डीएनए होते हैं। सब्सक्राइबर के सिग्नेचर कंपलसरी होते हैं। सेकंड, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, एक डिक्लेरेशन देना होती है एडवोकेट, सीए, सीएमए, सीएस इन प्रैक्टिस और डायरेक्टर, मैनेजर एंड सेक्रेटरी ये कंफर्म करते हैं कि सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली फॉलो किए गए हैं। थर्ड है डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन आता है, दे मस्ट डिक्लेयर लास्ट 5 ईयर्स में कोई फ्रॉड या ऑफेंस नहीं किया, कोई स्कैम नहीं किया, सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट है। फोर्थ, एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, टेम्प्रेरी एड्रेस देना होता है जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस सेट नहीं होता। पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, details like name, address, nationality, identity proof, etc. Particulars of first director, name, dean, address, nationality, identity proof. Consent and interest disclosure, डायरेक्टर का कंसेंट आता है यहाँ पर, और इंटरेस्ट डिस्क्लोज इन अदर कंपनीज, हाँ हम डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है, दूसरी कंपनी फर्म में इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आरओसी सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और अगर सब सही है तो आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है और ये एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है, मतलब एक कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है। सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कंपनी को मिलता है एक यूनिक नंबर जो आरओसी अलॉट करता है। सीन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये कंपनी का आइडेंटिटी प्रूफ होता है, लाइक आधार फॉर कंपनी। प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंपनी को सारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रिजर्व करना होते हैं टिल द टाइम कंपनी डिसॉल्व ना हो जाए। फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट, अगर कोई गलत या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई, डायरेक्ट एक्शन अंडर सेक्शन 447, लाइबिलिटी किसकी होगी? प्रमोटर, डायरेक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स लाइबल होंगे। अगर कंपनी फ्रॉड से इनकॉर्पोरेट हुई है तो ट्रिब्यूनल के पास ह्यूज पावर है। ट्रिब्यूनल के पास क्या है? ह्यूज पावर। मैनेजमेंट रेगुलेट कर सकता है, मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, कंपनी का नाम हटा सकता है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकता है और कोई भी नेसेसरी ऑर्डर पास कर सकता है, बट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाता है नेचुरल जस्टिस। चलिए अब एक स्टोरी से समझते हैं। आपने कंपनी स्टार्ट करी, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हो, आप आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आरओसी वेरीफाई करता है, आरओसी अगर सेटिस्फाइड है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, फिर सीन अलॉट होता है, कंपनी बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी और फिर डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करना पड़ते हैं और अगर कोई फ्रॉड हुआ तो पेनल्टी प्लस ट्राइब्यूनल एक्शन लेगा आप कंपनी के अगेंस्ट। तो गाइस, ये था कंप्लीट सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच। और डिटेल नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 8। थैंक यू सो मच।